और आज जहां भारत चांद और मंगल ग्रह पर अपना परचम लहरा रहा है, वहीं धनबाद में 5G के जमाने में भी गंगापुर गांव में 2G नेटवर्क भी नसीब नहीं है। नेटवर्क के लिए ग्रामीणों को पहाड़ के उस पार मजबूरन जाना पड़ता है। डिजिटल इंडिया का दम भरते भारत नहीं थकती, लेकिन धनबाद जिला का मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा गाँव है जहाँ मोबाइल से बात करना आज भी भविष्य की बात हो गई है। यहाँ किसी भी दूरसंचार कंपनी का नेटवर्क नहीं है। आज के दौर में जब भारत 6G की टेस्टिंग के अंतिम चरण में पहुंच चुका है, हर तरफ नेटवर्क का जाल बिछा हुआ है, इसके बावजूद आज भी इस गांव में मोबाइल नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं मिलने से ग्रामीणों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस आजादी का 78वां वर्षगांठ मना चुका है और हम 5G के जमाने में जी रहे हैं। 6G आने वाली है। देश में संचार क्रांति बहुत पहले आ चुकी है, लेकिन विडंबना है हमारे झारखंड के धनबाद जिले के गंगापुर गांव की। बाघमारा प्रखंड में यह गांव है, दलूडी पंचायत है, चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आपको दूर दूर तक अगर हम आपको दिखाएं तो कहीं टावर नजर नहीं आएगी। बिजली पहुंच चुकी है गांव में, सड़कें पहुंच चुकी है, लेकिन अगर कुछ नहीं पहुंची है तो वो है 4G और 5G का टावर, उसका नेटवर्क। ग्रामीण बात करने के लिए सड़क पर 2G नेटवर्क का इंतजार करते हैं, घर में वो भी मयसर नहीं है। विडंबना ही कही जाएगी। कुछ ग्रामीण है, उनसे बात करते हैं। बताइए भैया, गांव में कौन से कंपनी का नेटवर्क बहुत बढ़िया काम करता है और कौन सा एकदम नहीं करता है? हम लोग को तो जियो हो, एयरटेल हो, टेलीनॉर हो या आइडिया हो, कोई भी नेटवर्क, हम लोग यहाँ पर बरसों से रहते हैं, 3-4 पीढ़ी से, और हम लोग का मालूम हुआ है कि किस जगह पर टावर पकड़ता है। हम लोग अगर टावर पकड़ने के लिए जाते हैं तो कहीं कुली के जो लास्ट होता है वहीं पर जाके बैठते हैं, या जो कुली मोड़ा बोलते हैं वहीं जाके बैठते हैं, यार हम लोग इधर जो है पहाड़ उस पर चढ़ते हैं तभी हम लोग नेटवर्क पकड़ता है। कोई भी अधिकारी ऑनलाइन जो काम होता है, इंदिरा आवास फोटो करेगा तो नेटवर्क नहीं पकड़ेगा, पैसा निकालेगा तो नेटवर्क नहीं पकड़ेगा। जब भी ऑनलाइन काम होता है तो सब अधिकारी लोग को पहाड़ लेकर जाते हैं, लेकिन अधिकारी लोग को अफसोस होना चाहिए कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं पकड़ता है। और नेटवर्क के लिए हम लोग बहुत प्रयास किए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। लगातार ग्रामीणों ने प्रयास किया है। बड़ी बात यह है कि सरकारी अधिकारी भी आते हैं, सरकारी जो कर्मी है वो भी आते हैं। अगर उनको नेटवर्क पकड़ाना है तो यहाँ से कम 2 किलोमीटर दूर पहाड़ के उस पार जाना होता है, यानी कि गिरिडीह के क्षेत्र में जाना पड़ता है। धनबाद में इन्हें नेटवर्क नहीं मिल पाता, धनबाद जिले में। और ये बताइए कि ये स्थिति जो है, आपने किन किन अधिकारियों के पास अभी तक गुहार लगाई होगी? अभी तो दिल्ली जगह को भी बताए हैं, दिल्ली भास्कर को भी नहीं, हम सरकारी अधिकारी की बात कर रहे हैं। सरकार अधिकारी बीडीओ साहब को अभी तक गया नहीं है, और विधायक को भी ये जानकारी है कि गंगापुर में नेटवर्क नहीं है, क्योंकि विधायक यहाँ से बहुत बार जीत चुका है और हम लोग उसी को समर्थन किए थे और करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक नेटवर्क के लिए कोई सवाल नहीं उठाया। हम लोग उसको तक बिल्कुल, हम लोग विधायक से बात करने का जरूर प्रयास करेंगे। आप बताइए, आपके गांव में नेटवर्क की क्या स्थिति है? नेटवर्क की तो बहुत ज्यादा स्थिति है। क्या खराब है? हाँ, मतलब किसी भी पेशेंट को बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाता है तो हम लोग पहाड़ में जाके फोन करते हैं, तब कहीं भी जा सकते हैं, मतलब तब जाके एम्बुलेंस आती है। हाँ, तब एम्बुलेंस आती है। फिर तो कोटा उटा भी यहाँ पे गांव में नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं का है। राशन लेने के लिए भी आप लोग को दूर जाना पड़ता होगा, नेटवर्क नहीं है। हाँ। और मैं कभी अगर इमरजेंसी में अपने रिश्तेदार से बात करना हो तो उसके लिए क्या करना हम लोग पहाड़ में चढ़ के फोन से बात कर लेते हैं। घर के अंदर नहीं, कुली में नहीं, कुली में भी कभी कभी टावर आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है। तो कभी इंटरनेट वगैरह कैसे देखते हैं? पर जंगल के ऊपर जाके। और घर में टीवी वगैरह है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ कोई चीज का कनेक्शन नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह गांव किस युग में जी रहा है। हम लोग अगर इस परिस्थिति में अपने आप को रखें या फिर किसी शहर के अधिकारी को ला करके इस गांव में कम से कम 1 सप्ताह के लिए रख दिया जाए तो उनकी बेचैनी कैसी होगी आप महसूस कर सकते हैं। जो लोग एसी कमरों से बाहर नहीं निकलते, जो हमेशा नेट पर बातें करते हैं, वीडियो कॉलिंग की बात होती है। आज हम AI के जमाने में आ गए हैं, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तमाम बड़े बड़े हम लोग काम करने में लगे हुए हैं। वैज्ञानिक प्रगति चारों ओर हो रही है। संचार क्रांति के युग में जी रहे हैं, और इस संचार क्रांति के युग में अगर एक गांव नेटवर्क विहीन हो तो क्या विकास को मुंह चिढ़ाना नहीं कहेंगे?
क्या जो लोग 3 बार 4 बार विधायक बने, जो मंत्रालय संभाला जिन लोगों ने और आज भी विधायक हैं, क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती है? और क्या जो लोग दूसरी बार सांसद बने हैं इस क्षेत्र से जीतने के बाद, उनकी जवाबदेही नहीं बनती है कि वो इस गांव में कम से कम नेटवर्क मयस्सर करा दें? इस पर भी हम सवाल पूछेंगे और आने वाले समय में जो लोग हैं वो विधानसभा चुनाव के दौरान अपने वोट के माध्यम से उनको जवाब भी देंगे। सहयोगी विपिन के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज 22 स्कोप, धन्यवाद। धनबाद के कतरास बागमारा हरीना डुमरा इलाके में एकमात्र ISO सर्टिफाइड अवनीत हेल्थ केयर हॉस्पिटल। यहाँ आपको जाने माने न्यूरो सर्जन डॉक्टर आशीष कुमार के कुशल नेतृत्व में मिलेगी न्यूरो सर्जरी के अलावा विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनी, जनरल सर्जरी, ऑर्थो, पीडियाट्रिक, डेंटिस्ट्री, यूरोलॉजी समेत संपूर्ण तरह की सुविधा। साथ ही 10 किलोमीटर तक की निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा भी यहां उपलब्ध है। पेड़ा नगरी घोरमारा का 70 वर्षों का विश्वास सुखाड़ी मंडल पेड़ा भंडार एवं सुखाड़ी मंडल गार्डन एवं रूबी रेस्टोरेंट बम श्रद्धालुओं के लिए सेवा में सदा तत्पर है। गाय के शुद्ध दूध से निर्मित शुद्ध पेड़ा, शुद्धता की गारंटी। प्रोपराइटर रोहित मंडल के लिए श्रद्धालुओं का विश्वास ही आशीर्वाद। जय बाबा वैद्यनाथ, जय बाबा बासुकीनाथ। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। Kestomat, one-stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.